सो हाय गाइस। तो यहाँ पे आज का मेरा क्या मैंने किया वो सारी चीज़ें। तो आज मैंने जैसे अभी कल तो मेरा टेस्ट है, वो सेट थ्योरी, मैथ्स में सेट थ्योरी है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, और फिज़िक्स में रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और रिलेटिव मोशन, और केमिस्ट्री में हमारा मोल कंसेप्ट और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और ऑर्गेनिक में IUPAC है, तो उसका टेस्ट है। और यहाँ पे क्या है कि जैसे इसके मेरा जो बैच है उसमें मुझे जो मॉड्यूल मिला मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ पूरे तरीके से। अच्छा, मेरे मॉड्यूल्स भी कैसे डिवाइडेड है कि मतलब जैसे पहले हमको क्या करना रहता है, पहले हमको एक्सरसाइज 1 करना रहता है। एक्सरसाइज 1 के बाद यहाँ एक्सरसाइज 1 हो गया, तो इसके बाद हमें फिर करना है एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 जैसे ही ख़त्म हो गया। अच्छा, इसमें सर ने रिकमेंड किया है कि एक्सरसाइज 1 को करने के बाद आप अपने मेंस के PYQ लगाएं, मेंस के PYQ के बाद अपना ये एक्सरसाइज 2 करें, 2 के बाद एडवांस की PYQ लगाएं, एडवांस की PYQ के बाद आप कुछ JEE मेंस और एडवांस की DPPs हैं उसे करें। उसके बाद एक एक्स्ट्रा एज शीट आती है, ये हमें मतलब दिया जाता है। तो एक्स्ट्रा एज शीट क्या होती है कि मतलब जैसे ये सारी चीज़ें आपकी जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको वो करना है। उसमें क्या है कि जैसे जिसे रैंकर प्रॉब्लम कहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। मतलब जैसे ये अगर पूरा सेट कंप्लीट कर लिया उसके बाद उसको किया तो ये है कि हाँ ओवरऑल मतलब हर सब्जेक्ट में ऐसे कर लिया तो ये है कि अच्छे से किया तो कंसेप्ट बहुत बेटर हो जाएंगे, प्लस रैंक आने की मतलब रैंक को थोड़ा वो बूस्ट करेगा। तो यहाँ से, और जैसे मेरा एक मेथड रहता है, टेक्निक रहता है कि जब भी मैं कोई चीज़ मतलब जैसे मान लीजिए मेरा ये क्वेश्चन अटका है, यहाँ पे मैंने सर्कल कर लिया। अब इस क्वेश्चन से अगर मैं एक नया ट्रिक सीखा तो उसको अब मैं नोट डाउन करता हूँ, उस कंसेप्ट को नोट डाउन करता हूँ। यहाँ पे जैसे कंसेप्ट की कॉपी एक अलग से बनाए, कंसेप्ट टू कॉम्पोनेंडो डिपेंडेंडो, ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ इस वजह से। अब जैसे कंसेप्ट 3 है, ये डिविडेंड वाला, ये मैंने सीखा तो इसको नोट कर लिया। अब जैसे हर मतलब एक कॉपी में पूरा नोटेड रहेगा कि मतलब जैसे मैंने इस चैप्टर से क्या कंसेप्ट सीखा, जिससे मैं इस कॉपी को रिवाइज करूँगा। जैसे हर कंसेप्ट के नीचे उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 7 ऑब्जेक्टिव, पेज नंबर 8 FOM, तो हर के साथ अपना वो भी लिखा हुआ है। तो जैसे इस कंसेप्ट को मैं रिवाइज करूँगा उसके बाद अपना मैं उस क्वेश्चन को एक बार देख लूँगा तो फिर से वो जो फेड ऑफ हुआ होगा वो वापस से दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद गाइज मेरा ये रहेगा कि जैसे मान लीजिए कि मेरा ये फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स हो गया, तो जैसे एज पर होमवर्क मिलता रहता है मैं उसको कंप्लीट करता रहूँगा, और जैसे जैसे होमवर्क कंप्लीट करता रहूँगा उसके बाद अब जैसे मेरा चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में जैसे सर लोग ने एक्सरसाइज 1 में बोला कि 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कर लो या 11 to 15 क्वेश्चन कर लो, तो मैं वो क्वेश्चन को कंप्लीट कर लूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब जो जैसे जो चैप्टर बीत चुका है, जैसे फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स ही है, तो ये बीत चुका है, इसको रिवाइज करने के लिए मैं ये कंसेप्ट देख लूँगा और ये सारे सर्कल क्वेश्चन देख लूँगा। उसके बाद जब टाइम बचता है तो उसमें मैं ब्लैक बुक लगाऊंगा। अब ब्लैक बुक को ऐसे डिवाइड करूँगा कि मतलब जैसे एक साथ लगाने नहीं बैठूंगा क्योंकि वो उसमें टाइम बीत जाएगा। पर सेशन में दो, जैसे एक सेशन में मैंने रख लिया कि मैं एक सेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव और ये करूँगा, और एक सेशन में ऐसा हो जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग करूँगा, और एक सेशन में ऐसा होगा कि उसके जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं वो कर लूँगा। तो ऐसे सेशन वाइज सेशन करते रहूँगा तो कब ख़त्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो उसको रिवीजन के तौर पे रखूँगा। जैसे इनऑर्गेनिकली, क्योंकि यार इस वाले पेपर में मैंने देखा इनऑर्गेनिक हो गया है, ऑर्गेनिक हो गया यार, केमिस्ट्री क्वेश्चन इतने अच्छे बने हैं, मतलब एकदम एडवांस, मेंस में एडवांस के क्वेश्चन आए हुए हैं। इस वजह केमिस्ट्री को तो बहुत अच्छे से करनी है। तो ये मॉड्यूल सारे सब कुछ हो गए। वो करने के बाद जब रिवीजन करूँगा तो इन मॉड्यूल्स के जितने क्वेश्चन मैंने मतलब मुझे जो अच्छे लगे और जिनके कंसेप्ट जो मैंने लिख के रखे हैं, ये हर सब्जेक्ट में किया है, तो वो करने के बाद मैं सीधे जैसे मैंने इनऑर्गेनिक के लिए VK जायसवाल खरीदी उसको लगा लूँगा। और रिवीजन के तौर पे जैसे मान लीजिए चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल और मैंने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ लिया है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के मैं VK जायसवाल के क्वेश्चन कर लूँगा और ये सारी चीज़ें रिवाइज कर लूँगा। तो ऐसे मेरा सब कुछ रहेगा। तो कल टेस्ट है गाइस, तो बताता हूँ कल का टेस्ट का स्कोर क्या आता है क्या नहीं आता है, डिस्कस करता हूँ, कम भी आए ज़्यादा है, क्यों कम आए क्यों ज़्यादा है, सारी चीज़ें फिर कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।